गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब मुझे लगता है अच्छे होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी आप लोगों की, है ना। चलो, आज हमारी जो हिंदी का चैप्टर है, हिंदी की जो बुक है वॉल्यूम 2, उसमें से 6 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको नाम बता देती हूँ। एक तो यह काली चिड़िया कौन है, टिल्लू हाथी, हाथी का दर्द, रोहन का अनोखा त्यौहार, उपहार बांधने का कागज़, बूझो तो जाने, और आभा और मेला। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 जो बुक चैप्टर्स हैं, हमारे 3 जो पार्ट हैं, उनको एक बार दोबारा से पढ़ाऊँगी ताकि कोई डाउट हो तो आप उसको क्लियर कर सकें, और नहीं तो फिर हम आगे के 3 चैप्टर्स हैं वो भी करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो पहला जो हमारा जो मेरी जो पोएम है, यह काली चिड़िया कौन है। ठीक है, ये मैंने आपको पोएम पढ़ाई भी थी। पेड़ के ऊपर बैठ छिपकर, फुर से आती फिर उड़ जाती, पर नाम नहीं बतलाती, यह काली चिड़िया कौन है। ये जो बच्चा है, ये इस काली चिड़िया को देख के ये पोएम बोल रहा है। कोयल है या मैना, या कबूतर बहना। ठीक है, बहना यानी बहन, जिसको हम कहते हैं सिस्टर, सेम। यह फिर कोयल है कहलाती, कुहू कुहू कर मन बहलाती, पर नाम नहीं बतलाती, यह काली चिड़िया कौन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमें बताया गया है कि काली चिड़िया कौन कौन सी होती है। कोयल भी होती है, मैना होती है, कबूतर का भी ग्रे ग्रे सा और ब्लैक ब्लैक सा कलर होता है। तो ये सब काली चिड़ियाओं के नाम हैं। ठीक है, या फिर कोयल के है कहलाती, या ये कोयल है जो वो चाहता है कुह कुह कर मन बहलाती, यानी कि यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये कुह कुह कर रही है, तो दैट मीन्स कि ये कोयल है, पर नाम नहीं बतलाती। अब चिड़ियाओं की तो अपनी भाषा होती है, हम तो इसकी भाषा नहीं समझ सकते, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो बच्चा है ये कह रहा है कि ये आवाज़ से तो पता चल रहा है कि ये कुहू कुहू कर रही है, लेकिन ये अपना नाम नहीं बतला रही है। तो यानी हमें पता चल गया है कुहू कुहू कौन सी चिड़िया करती है, बताओ आप सब। ये सही कह रहे हो, कोयल करती हैं। तो अगर ये देखिए, कबूतर, कबूतर का साउंड कैसा होता है, गुटरुगु करता है ना। कौवा क्या करता है, काँव काँव करता है। कोयल कुहू कुहू करती है ना। तो ये साउंड्स याद रखिएगा आप। अब जो है हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते हुए चलेंगे, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी, ताकि एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से आपको जो ये चैप्टर्स हैं ये थोड़े से लर्न हो जाए। टिल्लू हाथी का दर्द। अब टिल्लू हाथी को तो आप जानते होंगे। देखो देखो कितना मोटा है, और इसके आसपास क्या पड़े हैं, ये बहुत सारे केले पड़े हैं। और टिल्लू हाथी के मुंह में भी क्या है, ये देखो यहाँ पे क्या है इसके मुंह में। इसके मुंह में देखो केला ही है, यानी इसके पेट में दर्द हो रहा है, उसके बावजूद भी ये केला खा रहा है ना। इसके पेट में दर्द था ना, जो हमने पाठ पढ़ा था। अब देखो, टिल्लू हाथी को केले बहुत पसंद थे। एक दिन जब उसे भूख लगी थी तो वह बहुत सारे केले खा लिए उसने। अब टिल्लू का पेट गुब्बारे की तरह फूल गया। अब फूल क्यों गया, पेट कब फूलता है, जब गैस बन जाती है। उसके बाद जैसे ही टिल्लू घूमने के लिए निकला, वह गिर गया धड़ाम। ठीक है, तो इतने मोटे पेट के साथ वह उठ भी नहीं पा रहा था, है ना, वो उठ भी नहीं पा रहा था। टिल्लू के पेट में दर्द होने लगा, इतना दर्द कि वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, है ना। ये दर्द जब होता है तो आप लोग भी तो रोते हो ना। जब किसी को चोट लग जाती है या पेट दर्द होता है तो रोते ही हैं, क्योंकि बच्चे जो है उस दर्द को सह नहीं पाते हैं। तो ये भी देखो, टिल्लू जो हाथी है, छोटा सा बेबी ही तो है ये। वहाँ से एक भालू जा रहा था। अब भालू देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना। उसने टिल्लू को रोते देखा। भालू ने सोचा क्यों न इसे हंसाया जाए। उसने टिल्लू के सामने नाचना शुरू कर दिया। अब भालू ने क्या किया बताओ, नाचना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आए, पूछा जाए कि भालू क्या कर रहा था टिल्लू हाथी को मनाने के लिए, यानी चुप कराने के लिए, तो वो नाचने लगा था। ठीक है, लेकिन टिल्लू चुप नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वहाँ एक चिड़िया आई। चिड़िया ने टिल्लू को चुप कराने के लिए गाना गाया, पर टिल्लू तब भी चुप नहीं हुआ। ये देखो, चिड़िया देखो सॉन्ग गा रही है, लेकिन तब भी टिल्लू जो है ये देखो रो रहा है। ठीक है, टिल्लू के पेट में अब और ज़ोर से दर्द होने लगा। भालू और चिड़िया उसे रोता देख परेशान हो गए, क्योंकि अभी तक सिर्फ भालू और चिड़िया ही उसके पास थे,
है ना। कुछ समय बाद एक गाय अपने बछड़े के साथ वहाँ निकली। बछड़ा क्या होता है बताऊँ? मैंने आपको बताया था पहले पहले भी, ये जब पाठ पढ़ाया था। गाय का बच्चा जो होता है उसे हम बछड़ा कहते हैं, ठीक है। उसके पास बहुत सारे केले थे। वह भी टिल्लू को रोता देख रुक गई। गाय को पता था कि टिल्लू को केले बहुत पसंद हैं। अब गाय को पता था कि जो टिल्लू है उसको केले बहुत पसंद हैं, तो वो जब उसने टिल्लू को रोता हुआ देखा तो वो भी वहाँ रुक गई। उसने टिल्लू को केले दिए, पर टिल्लू ने केले को देखा भी नहीं। अब टिल्लू को उसने देखो ये को केले दिए, लेकिन टिल्लू ने उनकी ओर देखा भी नहीं, ठीक है। बस वह रोए जा रहा था, ठीक है। सभी परेशान हो गए, टिल्लू ने के चारों तरफ बैठ गए। देखो ये देखो चारों तरफ इनके बैठ गए हैं, है ना। तभी चिड़िया ने पेड़ के पास केले के छिलके का ढेर देखा। अब वह समझ गई टिल्लू के पेट का दर्द ज़्यादा केले खाने के कारण हो रहा है। अब वो जो चिड़िया उड़ रही थी वो तो इन सब से ऊंचाई पे थी, तो वो आसपास उसकी नज़र गई तो उसने वहाँ पेड़ के पास केले का ढेर देख लिया। देखो हमने जो यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ के पास उसने केले का ढेर था, तो जो कि उसमें नज़र आ गया था उसको, ठीक है। वह समझ गई कि पेट में ज़्यादा केले। वह फुर से उड़कर गई और अजवाइन का एक पत्ता लेकर आई। उसने टिल्लू को वह खिला दिया, ठीक है, पत्ता खिलाया। अचानक टिल्लू ने रोना बंद कर दिया और तभी जोर जोर से एक आवाज़ आई, आ, ठीक है। टिल्लू ने एक लंबी सी डकार ली। अब अजवाइन क्या करती है? हजम करने का काम करती है ना। जैसे कि मम्मी जब पूरी वूरी बनाती है तो पूरी क्या फ्राई की जाती है तेल में, और उसमें भी तो अजवाइन डाल देते हैं ताकि वो जो पूरी है हैवी होती है वो जल्दी से हजम हो जाए, ठीक है। टिल्लू के पेट का दर्द ठीक हो गया। तभी उसने गाय के पास रखे केले देखे और उसके मुंह में पानी आ गया। उसने केले की ओर सूंड बढ़ाई। यह देखकर सब हंसने लगे, है ना। अब गाय जो केले लाई थी, जो टिल्लू की तरफ सरका रही थी, अब उसका पेट दर्द ठीक हो गया तो वो तो दोबारा से शुरू हो गया कि केले तो उसके फेवरेट थे, है ना। और सब ये चीज़ देख के सब हंसने लगे। ओके, अब थोड़ा सा हम इसकी बुक एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। भालू ने नाचना शुरू किया था, है ना, याद रखना। चिड़िया ने गाना शुरू किया था। अब टिल्लू का पेट दर्द क्यों हो रहा था? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा केले खा लिए थे। क्या आपके पेट में भी कभी दर्द हुआ है? तब आपने क्या किया? जब आपका पेट दर्द होता है तो क्या करते हो आप? मम्मी क्या देती हैं आपको, है ना। टिल्लू को क्या खाना पसंद था? केले पसंद थे, है ना। टिल्लू के पेट में दर्द कैसे ठीक हुआ? उसका दर्द अजवाइन का पत्ता खाने से। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप थोड़े से देख लेना। ओके, अब अनोखा त्योहार उपहार वाला हम एक बार कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो कहानी थी रोहन की थी और उसके दोस्त की कहानी थी, ये आपको याद होगी। ओके, स्कूल से आते ही रोहन अपने कमरे में चला गया। आज वह बहुत कुछ परेशान था, ठीक है। उसने देखा कि वह रोहन के माँ ने उसे देखा, वह रोहन के पास गई। माँ बोली, तुम परेशान क्यों हो? रोहन ने कहा, मेरे दोस्त आशीष का जन्मदिन है, मैं उसे कोई अनोखा उपहार देना चाहता हूँ, पर क्या दूँ समझ नहीं आ रहा। यह कहकर रोहन उदास हो गया। माँ ने कहा, तुम खुद ही कोई अच्छा सा उपहार बना लो, वही अनोखा उपहार होगा। आशीष को रोहन के बनाए चित्र भी पसंद हैं। रोहन को माँ का सुझाव अच्छा लगा। उसने रोहन के लिए एक कार्ड बनाने का सोचा। कार्ड होता है ना, ग्रीटिंग कार्ड, वो बनाने का उसने सोचा, ठीक है। रोहन जल्दी से रंग और कागज़ ले आया। उसने कागज़ मोड़ा, उस पर केक बनाया, कार्ड के चारों ओर सुंदर फूल व पत्तियां बनाकर उसे सजा दिया। उसमें सुंदर रंग भरे। अगले दिन सभी ने आशीष को जन्मदिन की बधाई दी। रोहन ने भी बधाई दी, कोई कार्ड दिया। आशीष कार्ड देखकर बहुत खुश हुआ। उसने रोहन को गले से लगाया और कहा, यह तुमने अपने हाथों से बनाया है, यह अनोखा उपहार है।
दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, है ना। अब ये देखो कि रोहन ने अपने फ्रेंड को अपना होममेड हैंडमेड जो कार्ड था वो देखो बना के दिया, ठीक है। तो आशीष को दिया रोहन ने, ठीक है। तो ये याद रखना किसने किसको दिया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कार्ड बनाया था, और उसकी ये सजेशन उसको किसने दिया था, उसकी माँ ने दिया था, है ना। तो फिर अब हम ये थोड़ा सा देखते हैं, ये शब्द आ देते। उपहार का मतलब क्या होता है, तोहफा होता है ना। अनोखा यानी बताइए अलग तरह का, अनोखा यानी अलग तरह का। उदास क्या होता है, दुखी। कारण यानी वजह, ठीक है। रोहन परेशान था क्यों, उसने उसके दोस्त का जन्मदिन था, ठीक है, इसलिए परेशान था। नहीं, उसने दोस्त के लिए उपहार नहीं खरीदा था इसलिए परेशान था। नहीं, उसका कार्ड पूरा नहीं हुआ था। नहीं, वह अनोखे उपहार के बारे में सोच नहीं पा रहा था, क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहा था कि वो अपने फ्रेंड को दे क्या। तो ये उसका एक अनोखा जो है उपहार था, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट पेज है, तो कि आपके 3 चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे। मम्मी ने रोहन को क्या सुझाव दिया, अब मम्मी ने क्या सुझाव दिया, चित्र बनाने का, केक बनाने का, या खुद उपहार बनाने का। तो मम्मी ने खुद उपहार बनाने का सजेशन दिया था। रोहन ने कार्ड पर क्या बनाया, सिर्फ फूल पत्ते, केक, फूल पत्तियाँ या कार्टून। उसने ये तीनों चीज़ें बनाई थी, केक भी, फूल भी और पत्तियाँ भी। आशीष के लिए रोहन का उपहार अनोखा था क्यों, क्योंकि रोहन उसका अच्छा दोस्त था। नहीं, रोहन ने खुद कार्ड बनाया था, वह कार्ड बहुत सुंदर था। रोहन ने उसे गले लगाया था, क्योंकि रोहन ने खुद कार्ड बनाया था, इसलिए वो एक अनोखा उपहार था, है ना। जब कोई पूरी मेहनत के साथ कार्ड बनाता है, लेकिन बेशक वो साफ सुथरा अच्छा ना बनाए, लेकिन उसने कोशिश तो की, पूरे दिल से तो बनाया, है ना। तो वही उसके लिए एक अनोखा उपहार था। आशा करती हूँ कि आपको ये तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट 3 जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो भी मैं आपको बना के सेंड कर दूँगी। बेटा अच्छी तरह से पढ़ना, अच्छी तरह से एग्ज़ाम देना, और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना, ठीक है। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।